Assalamu alaikum. This is a continuation of ultraviolet visible spectroscopy topic. Today we will discuss about the structural analysis, that means which part of the structure is responsible for the ultraviolet visible radiation of absorption. Chromophore. What is chromophore? Chromophore is a covalently bonded moiety with any compound which are responsible for the absorption of ultraviolet visible radiation. Means जो भी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड. मीन्स क्रोमोफोर गिव्स द कलर टू द कंपाउंड. एग्जाम्पल है हमारे पास एल्डिहाइड, इथाइलिन, कार्बोनाइल. क्या है क्रोमोफोर? स्ट्रक्चर में कोई भी पार्ट जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, व्हाटएवर, यानी कि पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन के. जब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, क्रोमोफोर कोवेलेंटली बॉन्डेड, हम उसको जो भी मॉइटी है उसको कोवेलेंटली बॉन्डेड अगर वो है और वो उसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है तो वो क्रोमोफोर कहलाएंगे. क्रोमोफोर एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस. एग्जाम्पल हमने बताई एल्डिहाइड है, इथाइलिन है, कार्बोनाइल है. इसके अलावा जो भी मॉइटी आपके पास डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगी वो, यानी कि कॉन्जुगेशन शो कर रही होगी, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन उसको कहते हैं, या वैसे ही डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन. क्रोमोफोर हमारे पास दो तरह से मिलते हैं. फर्स्ट टाइप है हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. मीन जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई ऑर्बिटल में मौजूद थे और जब उनको वेवलेंथ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड की गई, लाइट प्रोवाइड की गई, तो वो ट्रांजिट करके एक्साइटेड स्टेट पर पाई ट्रांजिशन पे चलेगा, पाई स्टार ट्रांजिशन पे चलेगा. जिसकी एग्जांपल आपके पास सी डबल बॉन्ड सी यानी कि अल्कीन एंड अल्काइन. इसमें अल्कीन में आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो सेकंड बॉन्ड है ये कौन सा ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं? पाई ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं. ये जब इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो ये एक्साइट होकर आपके पास कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे? पाई स्टार ट्रांजिशन पे ट्रेवल कर जाएंगे. जब ये पाई स्टार पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और वापस ग्राउंड स्टेट पर जब एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहे होंगे तो वो एब्जॉर्प्शन आप उसको मॉनिटर करके उसकी कंपाउंड की एनालिसिस कर सकते हैं. सेकेंड हमारे पास टाइप है वो है क्रोमोफोर विद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. मीन्स यानी आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एन कौन सा था? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एन वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल है जहां पे नॉन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने, यानी कि जो किसी भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर का पार्ट जरूर है लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. जैसे कि लोन पेयर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल में प्रेजेंट होते हैं. जब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और ये ट्रांजिशन इनकी ये शो करते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. तो वो क्रोमोफोर्स आपके पास कार्बोनाइल बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, या नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है. ऐसी ट्रांजिशन आपके पास ये दो तरह की ट्रांजिशन है जो कि क्रोमोफोर शो करते हैं इन द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन. क्रोमोफोर जब भी आपके स्ट्रक्चर में ऐड होता जाएगा आपकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी. मींस आपके पास फॉर एग्जांपल पहले एक कंपाउंड था जो कि 250 नैनोमीटर पर आपकी लैम्डा मैक्स दे रहा था, लेकिन जब उसमें कोई नया क्रोमोफोर आकर अटैच हो गया जिसकी एबिलिटी है कि वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे सकता होगा, तो वो आपकी जो लैम्डा मैक्स है उसको लॉन्गर वेवलेंथ मींस हायर वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ पे शिफ्ट कर देगा, लाइक 310 और 320 और व्हाटएवर इट मे बी. जस्ट
आप यहाँ पे ये समझें कि जैसे जैसे क्रोमोफोर ऐड होते जाएंगे स्ट्रक्चर में, वो लॉन्गर वेवलेंथ में आपकी ट्रांजिशन होती जाएगी। सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है स्ट्रक्चर का वो होता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वो मॉइटीज होती हैं जो कि इटसेल्फ अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं शो करती हैं। मींस वो आपके कंपाउंड को कलर प्रोवाइड नहीं करती हैं, जबकि वो इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कलर के लिए। लेकिन जब वो किसी क्रोमोफोर यानी कि जो ऑलरेडी एबिलिटी रखता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, उसके साथ अटैच होके एक नया क्रोमोफोर डेवलप कर देता है जो कि लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। ऑक्सोक्रोम्स की एग्जांपल हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं। जब भी आपके पास लोन पेयर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कि अलोन अगर मौजूद है तो वो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन नहीं देता। जैसे अमाइनो ग्रुप अगर आप अलोन अगर इसको एनालाइज करेंगे तो ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन में कोई एब्जॉर्प्शन पीक नहीं शो करेगा। लेकिन वही अमाइनो ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच हो गया तो उसने क्या किया, बेंजीन जो अलोन था 255 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स शो कर रहा था, लेकिन वही अमाइनो ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच होकर उसने एनालीन कंपाउंड डेवलप कर लिया तो ये एनालीन कंपाउंड जो है लैम्डा मैक्स ये 280 नैनोमीटर पर शो करेगा। तो ये है यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है ये एज ए ऑक्सोक्रोम एक्ट कर रहा है, यानी कि अलोन अमाइनो ग्रुप अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं देता था, लेकिन जब ये ऑलरेडी क्रोमोफोर कंपाउंड के साथ अटैच हुआ तो उसने उसकी वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ थी उनको बढ़ाकर 255 से 280 नैनोमीटर पर लेकर। ये कौन से कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि ऐसी एबिलिटी शो करेंगे जिनके पास लोन पेयर मौजूद होगा, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एसएच ग्रुप एटसेट्रा। जिनके पास भी लोन पेयर मौजूद होगा वो क्या करेंगे, आपके लैम्डा मैक्स को शिफ्ट कर देंगे लॉन्गर वेवलेंथ पे जब वो क्रोमोफोर रीजन के साथ जाकर अटैच होंगे। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, यानी कि आपके पास ये जो लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रहा है, ये हमारे पास 4 तरह के शिफ्ट इसको मतलब नाम दिए जाते हैं। अगर आपके पास लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ पे यानी कि 800 नैनोमीटर के तरफ को शिफ्ट हो रहा हो तो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, और अगर 200 नैनोमीटर की तरफ को शिफ्ट हो रहा हो तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। वेवलेंथ यानी कि अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ अगर शिफ्टिंग हो रही है 800 नैनोमीटर एंड 200 नैनोमीटर पे तो ये बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यानी कि एब्जॉर्प्शन एबिलिटी अगर आपके पास शिफ्ट हो रही है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि बढ़ रही है, और अगर कम हो रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट से लेबल किया जाता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट याद रखने का एक और तरीका भी है कि आपके पास विबग्योर होता है। विबग्योर में रेड आपके पास लास्ट में आता है और वो राइट हैंड साइड पे आता है, तो राइट हैंड साइड पे 800 नैनोमीटर की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो रेड शिफ्ट कहलाएगा। और वॉयलेट आपके पास या ब्लू जो है वो आपके पास स्टार्ट में आ रहा होता है और वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो वो ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को याद करने का, कोरिलेट करने का एक ये सिंपल तरीका है, वरना यूजुअली बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड शिफ्ट कौन सा और ब्लू शिफ्ट कौन सा है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो रेड शिफ्ट है, शिफ्टिंग ऑफ द लैम्डा मैक्स एट लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि टुवर्ड्स द 800 नैनोमीटर। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, एडिंग ऑफ अ क्रोमोफोर यानी कि नया क्रोमोफोर आकर अटैच हो जाए आपके स्ट्रक्चर में, या ऑक्सोक्रोम आकर अटैच हो जाए तो भी आपका लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास रेड शिफ्ट के लिए, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट्स आपके पास आपकी जो शिफ्ट होता है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। या इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर बढ़ जाए तो भी आपका जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट होता है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन यानी कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का लोन पेयर किसका होता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो
नॉन बॉन्डिंग स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो रेड शिफ्ट एग्जिबिट करता है जब आपके सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। पोलैरिटी क्या होती है कि आपके पास एजेस पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन इनफ प्रेजेंट हो। जब वो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज होगी यानी कि उसकी जो चार्ज एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो आपका जो N to pi स्टार ट्रांजिशन है वो रेड शिफ्ट की तरफ यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को ट्रेवल करेगा। तो सॉल्वेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि ब्लू शिफ्ट यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ का आपका लैम्डा में शिफ्ट होना। 200 नैनोमीटर की तरफ को शिफ्ट होने को शिफ्टिंग ऑफ अ लैम्डा मैक्स एट शॉर्टर वेवलेंथ will be called as hypsochromic shift और blue shift। रीजंस क्या है, वही जो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है उन्हीं को सबको रिवर्स कर दे। तो रिमूवल ऑफ क्रोमोफोर अगर निकल जाएगा आपके स्ट्रक्चर से तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम सॉल्वेंट इफेक्ट, वहां पे था कि पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है, अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो रही होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट होगा। और एंड रिमूवल ऑफ अ कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रिमूव होता जाएगा तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका लैम्डा में शिफ्ट होता जाएगा। जिसकी एग्जांपल है आपके पास ये एनिलीन स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देता है। लेकिन जब हमने उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया यानी कि सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से एसिडिक मीडियम आया, उसमें HCl आया, तो आपकी जो एनिलीन का जो NH2 था वो NH3 में कन्वर्ट हो गया, वो एनायनिक फॉर्म में चला गया और वो आपके पास क्या हो गया 203 नैनोमीटर पर उसका लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया यानी कि टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। एसिडिक मीडियम में जैसे पोलैरिटी आपके पास इंक्रीज हो गई, HCl पोलैरिटी इंक्रीज करता है तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से पोलैरिटी इंक्रीज हुई तो आपके पास लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी यानी कि हायर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाए। जो आपके पास अपसाइड अगर आपका लैम्डा में शिफ्ट हो रहा होगा तो वो कहलाएगा शिफ्टिंग ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी टू द हायर वैल्यूज। एग्जाम्पल है आपके पास ये आपके पास पायरिडीन कंपाउंड है। पायरिडीन जो है लैम्डा मैक्स प्रोवाइड करता है 257 नैनोमीटर पर और इसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो 2750 एप्सिलॉन की इसकी वैल्यू है। लेकिन वही पायरिडीन में जब आपके पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल पायरिडीन जब आपका हो जाएगा, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ गया तो मिथाइल ग्रुप पे आपके पास क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स आपका थोड़ा सा स्लाइटली जब वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी शिफ्ट हो रही है तो वो थोड़ा सा आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को उसकी पीक हाइट बढ़ने की वजह से शिफ्ट हो रहा है और एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 3660 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जस्ट एक मिथाइल ग्रुप के एडिशन की वजह से हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आपके पास सेम स्ट्रक्चर है दोनों, जैसे एक मिथाइल ग्रुप के एडिशन की वजह से क्या हो गया एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास बढ़ गई, 2750 से 3660 पे शिफ्ट हो गई। लास्ट है हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि शिफ्टिंग ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी टू द लोअर वैल्यूज। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन का जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन की जो वैल्यू थी वो 19000 थी और लैम्डा मैक्स ये शो करता है 250 नैनोमीटर पर। लेकिन जब नेफ्थलीन में आपके पास 2 मिथाइल नेफ्थलीन यानी कि मिथाइल ग्रुप आके अटैच हुआ तो आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो हो गई वो 10,250 19,000 से 10,250 नैनोमीटर इतनी कम, 19,000 से 10,250 एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। लैम्डा में ज़्यादा जब एप्सिलॉन की वैल्यू डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही है तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है तो 250 नैनोमीटर से 237 नैनोमीटर पर नेफ्थलीन में मिथाइल ग्रुप के अटैच होने की वजह से इतना डिक्रीज ऑफ द एप्सिलॉन की वैल्यू मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इतनी डिक्रीज हो रही है।